स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप ड्रीम 11 ज़रूर खेलते होंगे और ड्रीम 11 खेलते समय आपने ग्रैंड लीग्स भी कई बार खेली होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप ग्रैंड लीग कभी जीत पाए हैं? इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो इस वीडियो में आपको 5 टिप्स ऐसी बताने वाला हूं जिनको अगर आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो ग्रैंड लीग जीतने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में। और सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च, स्टडी एंड प्री एनालिसिस। भाई, आप किसी भी ग्रैंड लीग में खेल रहे हैं, जिस टीम का मैच हो रहा है उसको आपको पूरी तरह से रिसर्च करना है, पूरी तरह से आपको उसको एनालाइज करना है। दोनों टीम्स जो खेल रही हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं, ग्राउंड के क्या स्टैट्स हैं, क्या कंडीशंस है ग्राउंड की, और हेड टू हेड दोनों टीम्स का क्या स्टैट है। अगर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि दोनों टीम का हेड टू हेड क्या स्टैट है तो कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है, इसका आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम पिक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट रहता है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रैंड लीग की टीम को पिक कैसे करें, क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हमारी टीम एकदम यूनिक हो सके और मैच विनिंग हो सके। ग्रैंड लीग की टीम पिक करते समय आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैक्सिमम परसेंटेज वाले जो खिलाड़ी हैं आप उन्हीं को पिक करें। ऐसा अक्सर होता है कि मैक्सिमम परसेंटेज वाले खिलाड़ियों को आप पिक कर लेते हैं जिसके कारण आपकी टीम यूनिक नहीं बन पाती है, और अगर गलती से आप ग्रैंड लीग जीत भी जाते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होते हैं जिससे कि जो प्राइज मनी रहती है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है और आपको बहुत कम प्राइज मनी मिल पाती है। तो फिर अगला सवाल ये है कि फिर टीम किस हिसाब से पिक की जाए, ऐसा क्या करें जिससे हमारी टीम यूनिक रहे और मैच विनिंग रहे। तो उसके लिए आपको एक अगला पॉइंट ध्यान में रखना है जो कि है परसेंटेज ऑफ पिकिंग प्लेयर्स। अब आप सबसे पहले तो ये चूज़ कर लीजिए कि कौन कौन से खिलाड़ियों को मैक्सिमम आपके कॉम्पिटिटर्स ने पिक किया हुआ है, यानी कि जिनका हाई परसेंटेज है उनमें से आप कुछ खिलाड़ियों को लीजिए जो कि आपको लग रहे हो चलेंगे और जिन पर आपने अच्छे से रिसर्च किया हो, जो कि हमारा पहला पॉइंट जहाँ पर अप्लाई कर रहा हो, उन खिलाड़ियों को आप सबसे पहले तो अपनी टीम में लीजिए। उसके बाद में आप कुछ खिलाड़ी ऐसे पिक कीजिए जो कि मिड रेंज वाले प्लेयर हों, यानी कि जिनको बहुत सारे खिलाड़ियों ने नहीं भी लिया हो और कुछ खिलाड़ियों ने लिया भी हो, यानी कि जिनका परसेंटेज ऑफ पिकिंग रहेगा लगभग 40 to 60% कॉम्पिटिटर्स जो उन्होंने उनको पिक किया हो। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हर टीम में रहते हैं जो कि अननोन प्लेयर्स रहते हैं, जो कि डेब्यूटेंट्स रहते हैं, जो नए खिलाड़ी रहते हैं, उनके बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। और अगर आप उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में पिक करेंगे और गलती से वो खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस दे जाता है तो फिर आपकी टीम जो रहेगी वो एकदम सबसे अलग रहेगी और आपके जो पॉइंट्स रहेंगे वो भी एकदम ताबड़तोड़ रहेंगे। आपके पास जीतने के बहुत ज़्यादा वहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे। और इनमें से अगर आपने एक भी पॉइंट को स्किप करा तो फिर आपकी ग्रैंड लीग की टीम अच्छी नहीं बन पाएगी। यानी कि पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था रिसर्च, स्टडी एंड प्री एनालिसिस, दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया हाउ टू मेक ग्रैंड लीग टीम, किस तरीके से टीम को पिक की जाए, और तीसरा जो पॉइंट है हमारा परसेंटेज वाइज कैसे हम अपनी टीम पिक कर सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो कौन कौन से खिलाड़ियों को हमें पिक करना चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से होना चाहिए, कितने बल्लेबाजों को पिक करना चाहिए, कितने ऑलराउंडर्स को पिक करना चाहिए, कितने बॉलर्स को पिक करना चाहिए। जब आप शुरुआत के जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताए उनको ध्यान में रखेंगे और अपनी टीम बनाएंगे तो फिर आप चौथे पॉइंट तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। कितने बल्लेबाज पिक करने हैं आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ग्राउंड को एनालाइज करेंगे, स्टैट्स वहाँ पर कैसे हैं, कौन कौन से बल्लेबाज वहाँ पर ज़्यादा चले हैं, बल्लेबाज ज़्यादा चले हैं या गेंदबाज वहाँ पर ज़्यादा चले हैं, यानी कि हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है या लो स्कोरिंग वेन्यू रहा है या फिर न्यूट्रल रहा है। अगर न्यूट्रल वेन्यू रहा है तो वहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स को भी पिक करना पड़ेगा अपनी टीम में, जो कि बल्लेबाजी से भी आपको पॉइंट्स दे सकें, गेंदबाजी से भी पॉइंट्स दे सकें। और अगर ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर हाई स्कोरिंग रहा है तो वहाँ पर बल्लेबाज आपको कम पिक करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत क्लोजली आपको एनालाइज करना पड़ेगा प्लेयर्स की पास्ट परफॉर्मेंसेस और उसके हिसाब से आप अपने खिलाड़ियों को पिक करेंगे। इससे एक फ़ायदा आपको ये होगा कि बल्लेबाज जब जहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा बल्लेबाज ले लेंगे तो हो सकता है कि उनकी बैटिंग भी ना आए, तो ऐसे में आप गेंदबाज वहाँ पर ज़्यादा पिक कीजिए जिससे कि कोई ना कोई गेंदबाज तो चलेगा और वो आपको पॉइंट्स वहाँ पर दे करके जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट जो है हाउ मेनी ऑलराउंडर्स टू पिक। अब अगर न्यूट्रल सा वेन्यू जहाँ पर एवरेज स्कोर लगभग 150, 160, 170 रन रहता है तो वहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स पर भी भरोसा जताना है, क्योंकि अगर इनकी बल्लेबाजी आएगी तो ये वहाँ पर आपको बल्लेबाजी से भी पॉइंट्स देंगे और इनकी गेंदबाजी आएगी तो ये गेंदबाजी से भी पॉइंट्स देंगे। यानी कि न्यूट्रल पिच पर ऑलराउंडर्स की तादाद अपनी टीम में आपको ज़्यादा रखनी है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, गेंदबाज अपने को कितने पिक करने हैं।
जो पॉइंट मैंने आपको इस वाले फेज़ में पहला बताया था कि आप एनालाइज कीजिए ग्राउंड्स के स्टैट को, उसके हिसाब से आप पिक कीजिए और वहाँ पर आप ये देखिए कि अगर ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो यहाँ बॉलर्स आप ज़्यादा पिक कर लीजिए। बॉलर्स में स्पिनर ज़्यादा चलते हैं या पेसर्स ज़्यादा चलते हैं, आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपने बॉलर्स को पिक कर सकते हैं। और डेथ ओवर्स में जो गेंदबाजी करती है टीम, उन खिलाड़ियों पर आपको दाव लगाना है। जो खिलाड़ी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे उन खिलाड़ियों को आपको अपनी टीम में रखना है और उसके हिसाब से ही आप अपनी जो टीम रहेगी वो एक शानदार सी बना सकते हैं। अब आप जब एक शानदार सी टीम बना लेंगे तो आखिरी पॉइंट जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होगा और वो पॉइंट ये रहेगा कि आप कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी टीम का किस खिलाड़ी को बनाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी ये बात कि आपकी टीम कैसा परफॉर्मेंस देगी। अगर आपका कैप्टन अच्छा रहेगा, वाइस कैप्टन अच्छा रहेगा, तो फिर आपके जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप ग्राउंड को एनालाइज कीजिए, देखिए वहाँ पर गेंदबाज ज़्यादा अच्छा चलता है या फिर बल्लेबाज ज़्यादा अच्छा चलता है। उसके बाद आप उस खिलाड़ी को पिक कीजिए जिसके पास मैक्सिमम टाइम रहता है परफॉर्मेंस देने का, यानी कि जो ओपनिंग बैट्समैन हो गया, यानी कि जो ऑलराउंडर हो गया, यानी कि कोई ऐसा गेंदबाज जो कि शुरुआत में भी गेंदबाजी करता हो, पावर प्ले में जब वहाँ पर पिच से मदद मिलती हो, और डेथ में जाकर के भी गेंदबाजी करता हो जहां पर आपको विकेट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट भी कई बार गेंदबाज ले जाते हैं जो कि डेथ में गेंदबाजी करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करते समय अपने दिमाग में रखने हैं। ऐसा प्लेयर को पिक करना है जो कि परफॉर्मेंस दे और ज़्यादा समय उसके पास परफॉर्मेंस देने का रहे। ऐसा प्लेयर आपको पिक करना है जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोनों से आपको पॉइंट्स दे सके, यानी कि एक ऑलराउंडर। और गेंदबाज अगर आप वाइस कैप्टन कैप्टन बनाते हैं तो उस गेंदबाज को बनाइए जो शुरुआत में भी गेंदबाजी करता हो और जो डेथ में भी गेंदबाजी करता हो। इससे कि आपके पास बहुत ज़्यादा हाई चांस रहेगा एक बहुत अच्छी टीम बनाने का और ग्रैंड लीग को जीतने का, ग्रैंड लीग में नंबर 1 आने का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जल्दी से लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आगे जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक मिल जाएं और आप ग्रैंड लीग जीत पाएँ। इस तरह से हम आपको टिप्स लगातार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।